Hello my dear students, welcome back to channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12th और 10th वालों दोनों के लिए। फिलहाल ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों लोग पढ़ सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों का डाउट, जैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा और उस पर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, सेपरेट वीडियो तो लाऊंगा ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, बट ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो पेपर में आ सकते हैं उसके लिए वीडियो रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका एक टॉपिक इसमें है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्लास 12 कॉमर्स और क्लास 10 कॉमर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं ये जो स्पेशली वीडियो है 12th वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? देखो आप लोगों ने ये तो पढ़ा है ना, जब कभी भी आप कंपनी के लिए कहीं भी जॉब करने के लिए जाते हो, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो डायरेक्ट जॉब तो आपको मिलती ही नहीं है, डायरेक्ट जॉब किसी को नहीं मिलती। उसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे? देखो मान लो किसी डिपार्टमेंट में किसी जगह कोई वैकेंसी आई, मान लो पुलिस डिपार्टमेंट में, किसमें, पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, जिन्होंने बोला कि जिनकी एज 18 से 25 साल है वो लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने एटलीस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी हाइट जो है 5 इंच होनी चाहिए। ठीक है, 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए, एग्जाम्पल है, तो इतना उन्होंने बोल रखा है। ठीक है, तो अगर जो लोग ये सारे के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते, वो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अप्लाई करोगे तो अब मान लो कम से कम 100-200 लोगों ने, मतलब 100-200 वैकेंसी है, 2000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक, तो उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है ना उसको हम लोग चूज करेंगे। तो बेस्ट कैंडिडेट को चूज करने के लिए क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो जो सबसे पहला काम होता है उसमें वो होता है बेटा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू या प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है ना बेटा, सबसे पहला काम इसमें क्या होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में, कि देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 25 से ऊपर हो, 26 साल के है ना, ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी ग्रेजुएशन जो है अभी पूरा नहीं हुआ है या 12th में है, तो अब वो फुलफिल नहीं कर रही, इनकी हाइट नहीं मैच कर रही है, लेकिन उन्होंने अप्लाई कर दिया इस जॉब के लिए। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, पहले छांट के अलग करते हैं। क्या करते हैं, उनको छांट के अलग करते हैं। चलिए भाई आप अलग हटिए। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अलग करेंगे। देखो इस तरह से करते हैं, 4 5 6 इस तरह से करते हैं ना, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उन लोग को चार्ट काट के अलग कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हुआ। अब इसमें क्या हुआ, जो लोग ओवर एज थे या जो लोग इस चीज़ को फुलफिल नहीं करते तो उनको मना कर दिया गया, तो वो लोग हट गए। ठीक, उसके बाद जो बेटा अगला स्टेप होता है वो होता है एप्लीकेशन ब्लैंक का। किसका होता है भाई, एप्लीकेशन ब्लैंक। इसमें क्या करते हैं सर हम लोग, बेटा इसमें अब हम लोग जो भी लोग फुलफिल नहीं करते तो उनको तो निकाल के बाहर भेज दिया। अब जो लोग क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे उनसे उनका फॉर्म भरा लिया गया कि आपकी एज, एड्रेस है ना, पूरा मम्मी के नाम, पापा के नाम, सारी चीज़ें भरवा ली गई, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह एप्लीकेशन ब्लैंक पे भर ली गई। जब एप्लीकेशन ब्लैंक आप लोगों ने भर दिया तो अगला स्टेप होता है आपका सिलेक्शन टेस्ट। क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट कई तरह का होता है, बुक में आपको दे रखा है, उसको आप लोग एक बार रीड कर लेना। ये शॉर्ट वीडियो तो इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तब भी आपको लॉन्ग में आएगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन टेस्ट में आप जिस सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, एप्टीट्यूड टेस्ट देखा जाएगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, है ना, अलग अलग तरह के इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग एग्जाम होंगे, तो आप लोग रिटन एग्जाम दोगे। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है। अब आप लोगों ने उसको क्लियर कर लिया, तो अगर आपने सिलेक्शन टेस्ट को क्लियर कर लिया तो जो अगला स्टेप होगा बेटा वो क्या होगा, इंटरव्यू। क्या होगा आपका, जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन कह लो, इंटरव्यू कह लो, ये सारी चीज़ें होगी। तो फाइनल इंटरव्यू होगा जिसमें क्या होगा, आप लोग फेस टू फेस इंटरेक्ट करोगे। क्या करोगे बेटा, फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन होगा। ठीक जी सर, ठीक है, बढ़िया। फिर जब इंटरव्यू हो जाएगा, तो अगर मान लो आपने इंटरव्यू वगैरह क्लियर कर लिया, तो इंटरव्यू जब आप क्लियर कर लेते हो ना, तो 5वां पॉइंट होता है मेडिकल एग्जाम। एक सेकेंड, ब्लू मार्कर कहाँ गया, रंग बिरंगा लिख रहा हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो अगला होता है मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर
फिजिकल भी होता है, इसमें आप फिजिकल भी लिख सकते हो और करके फिजिकल। अगर अब पुलिस का एग्जाम वगैरह है ना, तो उसमें क्या होगा, फिजिकल भी एग्जाम होगा, इसमें आपको दौड़ा के हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएगी। ठीक, मेडिकल और फिजिकल, जी सर ठीक है, ये भी देख लिया जाएगा। चलिए और बताइए। अब जब फिजिकल एग्जाम, मेडिकल एग्जाम जो लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक, कुछ लोग तो छटते चले जाएंगे ना, बहुत से लोग ने अप्लाई किया, धीरे धीरे लोग कट रहे। अब जब कट गए तो मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, तो अगला जो स्टेप होगा ना बेटा, उसमें क्या किया जाएगा कि एक सेकेंड, मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको होगा चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, ठीक है, यही होगा, हाँ यही होगा। तो यहाँ पर लिख लो चेकिंग रेफरेंसेस, मतलब चेक किया जाएगा आपका बैकग्राउंड कैसा है, बदमाश तो नहीं हो, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, हिस्ट्री कैसी है आपकी, तो ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, लास्ट में आपका फाइनल अप्रूवल, क्या हो जाएगा, फाइनल अप्रूवल। इसमें क्या होगा, फाइनल अप्रूवल में आपको भाई जॉब कंफर्म हो जाएगी, आपका बैकग्राउंड वगैरह सही निकला, और जब फाइनल जॉब अप्रूवल हो जाएगा तो फिर आपको लास्ट में मिलेगा प्लेसमेंट। क्या मिलेगा, प्लेसमेंट, मतलब जिस जॉब के लिए आप फुलफिल करते होगे आपको वो जॉब दे दी जाएगी। समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ। तो ये होता है, यहाँ पे जगह नहीं लेने लिखा, ये आप चार्ट से समझ सकते हो। तो पहला काम क्या करोगे, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, जो बेकार के लोग बिना वजह फुलफिल नहीं करते उनको रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन ब्लैंक भराओगे, जो लोग सही हैं उनसे एज, क्वालिफिकेशन, एरिया, उनकी बैकग्राउंड वगैरह सब लिखवा लोगे, फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिर अगर क्लियर कर लिया तो फाइनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपका चेकिंग रेफरेंस बैकग्राउंड देखा जाएगा कि आप भाई क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं हो, आपका बैकग्राउंड कैसा है, फिर फाइनल अप्रूवल होगा, मतलब क्लियर हो जाएगा, और लास्ट में आपको प्लेसमेंट, जो जॉब के लिए आप फुलफिल हो गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, आपको वो जॉब दे दी जाएगी। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा क्या, सिलेक्शन प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। आपको पर डे कम से कम 5 से 6 वीडियो इस तरह की मिलती रहेगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के अलग से लाता रहूँगा, तो उसको अच्छे से देखना। उम्मीद है पेपर में इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।